हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश ट्रिपल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ के अंदर जो हमारा जेएलपी का टॉपिक है। कल हमने कुछ उसके नोट्स कवर किए थे पिछली क्लास में। आज हम लोग उसी जेएलपी के सवाल करने जा रहे हैं डेथ के केस में। तो आओ बेटा एग्जाम्पल नंबर 24 देखते हैं, पेज नंबर 115 पे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए देखते हैं पेज नंबर 115, एग्जाम्पल नंबर 24। देखो बेटा सवाल में क्या लिखा हुआ है, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो 3:1। यानी बेटा एबीसी पार्टनर्स हैं, रेशो क्या है इनका 3:1। ये इनका ओल्ड रेशो था। फिर लिखा हुआ है 19 अप्रैल 13 द फर्म टू कट जॉइंट लाइफ पॉलिसी ₹4,60,000। यानी हमने 1 अप्रैल 13 को जेएलपी ली और जेएलपी की वैल्यू कितनी थी पूरे की, यानी कि तीनों लोगों की मिला के टोटल पॉलिसी की वैल्यू 60,000 थी। पेइंग 5,000 एज प्रीमियम एनुअली, और इसके लिए जो सालाना इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है वो कितना है बेटा, प्रीमियम 5,000 एनुअली का मतलब पर एनम हर साल देना पड़ेगा। प्रीमियम इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस, और ये बोला है कि इस इंश्योरेंस प्रीमियम को आप क्या मानो, एक्सपेंस मानो। तो यही मैंने कल आपको सिखाया था कि एक्सपेंस मानते हैं तो पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। और क्या लिखा है, ऑन 5 अप्रैल 16 बी डाइड। बेटा 1 अप्रैल 13 को पॉलिसी ली, 5 अप्रैल 16 को कौन मर गया, बी मर गया बेटा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, एंड द इंश्योरेंस क्लेम वाज रिसीव्ड ऑन 8 अप्रैल। अब मरा वो 5 अप्रैल को तो उसी दिन तो मिल नहीं जाएंगे पैसे, 8 अप्रैल को आपको क्लेम मिल जाएगा बेटा। मांग 5 अप्रैल को लेना, मिल जाएगा वो 8 अप्रैल को। और क्या लिखा है, पास द जर्नल एंट्रीज करें। बेटा बिल्कुल सिंपल और सरल सा टॉपिक है। पहली बात तो 1 अप्रैल 13 को जब आपने नई पॉलिसी ली उस दिन से प्रीमियम देना चालू कर दिया होगा। कितने रुपए का, 5,000 का। आओ बेटा सबसे पहली एंट्री कब होगी, ध्यान से सुनना जरा। 2013 1 अप्रैल को सबसे पहले जब आपने प्रीमियम दिया होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख दो बेटा, ठीक है। कितने रुपए दिए अपन ने, 5,000। अब उन्होंने बोला क्योंकि हम इसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो साल के लास्ट में, यानी 2013 वाला साल कब खत्म होगा सर, 2014 की 31 मार्च को। उस दिन इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे तो क्रेडिट करेंगे किसको, टू इंश्योरेंस प्रीमियम को, और इसे डेबिट करेंगे किसको, पीएनएल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस मानना है इसको। बताओ समझ में आया। सर 1 साल गुजर गया लेकिन 5,000 जेब से गए, कोई फायदा नहीं निकला, कोई बात नहीं। सन 2014 की 1 अप्रैल को फिर से पैसा जाएगा, 2014 की 1 अप्रैल को फिर से पैसा जाएगा, तो फिर से लिखोगे क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक। फिर से कितने रुपए दिए होंगे आपने सर, 5,000, क्योंकि ये पर एनम है, हर साल देने पड़ते हैं। फिर 2014-15 में भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि 16 में मरा है वो तो 2015 की 31 मार्च को जिस दिन पीएनएल बनाएंगे तो क्या एंट्री होगी, पीएनएल डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, है या ना। तो यहां पे भी कोई डाउट नहीं आया आपको, 5,000 रुपए ये भी आ गए, ठीक है। नेक्स्ट 2015 की 31 मार्च के बाद अब कौन सी डेट आएगी, 2015 की 1 अप्रैल, है ना बेटा, नया साल शुरू हो जाएगा, फिर हमें प्रीमियम देना पड़ेगा, फिर यही एंट्री होगी। सर ये क्या, हाँ ये क्या बकवास है, बार बार यही काम करवा रहे हैं हम, क्या फालतू बैठे हैं इसमें। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक, खैर हमको तो फ्री के मार्क्स चाहिए, मिलने दो, क्या फर्क पड़ता है। चलो अब 2015 वाला साल कब खत्म होगा सर, अगर ये खत्म होता 2016 की 31 मार्च को, और ये मरा है 5 अप्रैल, यानी कि इस साल के भी बाद में मरा है, तो चलो 2016 की 31 मार्च को फिर से ट्रांसफर कर दो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। बताओ बेटा 3 साल हो गए पैसे देते देते, कोई तो मर जाता, कोई मर जाता तो पैसे वापस आ जाते। चलो कोई बात नहीं, 2016 31 मार्च को साल खत्म हो गया, अब नया साल चालू होगा कब, 2016 की, यहां शुरू करता हूं नया साल शुरू होगा 2016 की 1 अप्रैल को। सर फिर से किस्त कट गई, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक, आया ना। 1 अप्रैल को फिर पैसे देने पड़ गए 5,000। सर ये साल कब खत्म होता है, 2017 की 31 मार्च को। लेकिन सर रुको, 2017 से पहले एक अच्छी घटना घट गई, क्या सर, 5 अप्रैल को ये मिल गया, मर गया, अब अपन पैसे ले सकते हैं।
है ना। तो पहला काम तो 5 अप्रैल को क्या करोगे देखना, 2016 की 5 अप्रैल को सर ये जो पैसा पीएनएल में ट्रांसफर होता था साल खत्म होने पे, पहले हम इसको जेएलपी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बेटा, किस अकाउंट में? जेएलपी अकाउंट में। जेएलपी डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है, कितने रुपए? कल की वीडियो नहीं देखी, जब वो देखोगी फिर पूछना। नहीं देखी ना पक्का? बोली थी ना देख लूंगी, मैं वही बोल रहा हूँ ना, वीडियो नहीं देखी, तुमने बोला था ना मैं वीडियो देखूंगी। चलो जीएलपी, जब कोई मर जाता है तो अब हम 31 मार्च का वेट नहीं करते, आज ही के दिन 5 अप्रैल को इस पैसे को खत्म कर देते हैं। लेकिन कौन से अकाउंट से खत्म करते हैं? जेएलपी अकाउंट से। अभी तक ये हमेशा पीएनएल अकाउंट से खत्म हो रहा था, लेकिन अब किससे होगा? जेएलपी से। अब हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे, मांगे बेटा, तो हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू जेएलपी, हाँ या ना? ठीक है, कितने रुपए मांगेंगे? 5,000 या 60,000? 60,000। कह रहे हैं सर एक मरा तो 20,000 मांगो। जी नहीं, जेएलपी में तो जितना भी मरा है पूरा एक साथ पैसा मिलता है। अब पैसा मिलेगा कब? 8 अप्रैल को। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। कितने रुपए बेटा? सर कंपनी कितने रुपए देगी? 60,000 दे देगी। उसके बाद सर 8 अप्रैल को ही ये पैसा बांट लेंगे, हाँ या ना? तो जेएलपी को डेबिट करेंगे, लेकिन कितना पैसा बांटेंगे? सर 60,000 की इनकम थी, लेकिन 5,000 रुपए माइनस कर देंगे जो डेबिट कर रखे हैं, हाँ या ना? तो 55,000 को बांटना है किन के बीच में? सर ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, यानी कि ए बी सी। किस रेशो में? सर ओल्ड रेशो, यानी कि 3:2:1। तो 6 से डिवाइड करो, 6 निम 54। देखना आंसर एक बार, लास्ट एंट्री ऐसे पॉइंट्स में आ रही है क्या इसकी? हाँ पॉइंट्स में ही है। 6 निम 54 बचा कितना? 1। तो 6 कम 6 बचा 4, 6 6 36 बचा 4, 9167। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 14, हाथ से लगी 1, 2 6 12 और 1 13, हाथ से लगी 1, 2 1 कम 2 और 1 3, 2 निम 18। और अब 3 से करो तो 7 और 3 10, 1 और 3 4 और 6 10, 1 और 3 4 और 1 5, 9 और 8 17, 1 और 1 2। यही आंसर आ रहा होगा। आई बात समझ में? तो यहां पे आप लोगों ने क्या देखा कि जब हमने 2013 में पॉलिसी ली तो 2013 से लेके 14 तक ये एक फाइनेंशियल ईयर था। उसके बाद 2014 से 2015 तक ये हुआ, फिर 2015 से 2016 तक ये हुआ, फिर 2016 के 17 जो साल था उसमें प्रीमियम तो पे कर दिया, फिर वो मर गया। और जिस दिन वो मरा उस दिन हमने इस इंश्योरेंस को जेएलपी से राइट ऑफ कर दिया। फिर हमने कंपनी से पैसा मांगा, फिर कंपनी ने पैसा दे दिया, फिर हमने जेएलपी को डिस्ट्रीब्यूट किया। और कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सर वैसे तो 60 ही करते, क्योंकि 5,000 प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया था, तो कितने रुपए बचे? 55,000 बांट देंगे। आ रही बात समझ में? तो ये था हमारा टॉपिक जेएलपी का डेथ के केस में। आगे चले, चलो एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा था? 24, 25 पे आ जाओ बेटा। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 25 यहां देखते हैं, काफी अच्छा बड़ा सा सवाल है। ये जरा सा सवाल दिख रहा है लेकिन आंसर बहुत बड़ा निकलेगा इसका। एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है। कह रहे द जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर जेएलपी अकाउंट। बेटा जेएलपी अकाउंट भी पूछा है जर्नल एंट्री के अलावा, तो मेरी तो सलाह है कि इसमें जेएलपी अकाउंट बनाना सीख लो, ठीक है। हाँ बेटा एग्जाम्पल नंबर 25 देखेंगे। वैसे तो इसमें जर्नल और लेजर दोनों बनाया है, लेकिन मेरी सलाह है कि जब भी ये जेएलपी असेट के तौर पे मांगेंगे तो वो अकाउंट मांगेंगे जर्नल की बजाय। लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं क्या लिखा है। पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर जेएलपी अकाउंट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल, यानी सवाल का डाटा तो सेम उठाना है, सेम क्वेश्चंस है ना, सेम एज 24। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है अज्यूमिंग प्रीमियम इज पेड ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। वो क्या कह रहे हैं कि सर इंश्योरेंस प्रीमियम को एक्सपेंस मत मानो, इस बार क्या मानो इसको? इन्वेस्टमेंट, यानी कि असेट मानो, हाँ या ना? चलो ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? द सरेंडर वैल्यू। अब क्योंकि असेट है तो असेट की कोई वैल्यू भी होनी चाहिए, तो असेट की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। अलग अलग साल की दे रखी है, कितनी है बेटा? 31 मार्च 13। पहले मैं डेट लिख देता हूं, डेट और सरेंडर वैल्यू। 31 मार्च 13 को कितनी है? नील। फिर 31 मार्च 4000 और अच्छा 3 ही साल थे,
हाँ चौथे में रिडीम हो गया था। चलो करें। देखो बेटा मेरा मकसद है कि अब मैं आप लोगों को इसका जर्नल की बजाय लेजर बना के सिखाऊं, क्योंकि लेजर बहुत आसान लगेगा सीखना, सीखते समय तो याद हो जाएगा, बाद में जब अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे कि ये बनाना कैसे था। बहुत ही सरल है वैसे बनाना। ये देखो ये जीएलपी अकाउंट बनाते हैं, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड आता है क्या? कल मैंने आप लोगों को सिखाया था एक्सपेंस का टॉपिक और असेट का टॉपिक। जब असेट मानते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड रिप्लेस हो जाता है किस वर्ड से? जीएलपी वर्ड से, हाँ या ना? बाकी कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा वही रहता है, बस इंश्योरेंस प्रीमियम के बजाय वर्ड क्या आने लग जाता है? जीएलपी आने लग जाता है। तो चलो सुनो बेटा क्या करते हैं। जीएलपी अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट है, बढ़ेगी तो डेबिट और कम होगी तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये एक असेट है, हाँ या ना बेटा? जीएलपी एक इन्वेस्टमेंट है। यानी पहली बार जब आपने 1 अप्रैल 2013 को पैसे दिए होंगे तो आप क्या एंट्री बनाओगे? जीएलपी डेबिट टू बैंक, यहां बनाई थी इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक, आप क्या बनाएंगे? जीएलपी डेबिट टू बैंक, यानी कि जीएलपी के डेबिट में क्या लिख देंगे? टू बैंक। बताओ ये 5000 समझ में आया? अब जो मैं सिखा रहा हूं वो ट्रिक होती है बेटा, क्या साल खत्म होगा 2013 की 31 मार्च को, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। यहां पे क्या करना है सुनना जरा, ये जो 2013 की 31 मार्च की सरेंडर वैल्यू है ये बैलेंस सीडी होती है बेटा। ये क्या होती है? बैलेंस सीडी। सरेंडर वैल्यू ही हमारी बैलेंस सीडी होती है। यानी 31 मार्च को यहां दो चीजें लिखनी है, कौन सी? बाय बैलेंस सीडी। इसमें वैल्यू कौन सी आती है? बाय बैलेंस सीडी में वैल्यू आएगी सरेंडर वैल्यू, यानी कि कितनी? 0। और बाकी जो भी बैलेंसिंग फिगर बचे वो पी एंड एल में डाल के खत्म कर देना, यानी कि राइट ऑफ। ये करते हैं ना पी एंड एल में, इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट तो जीएलपी क्रेडिट हो गया और पी एंड एल डेबिट हो गया। आ रहा है समझ? कितने रुपए? सर बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये 5000 था, ये 5000 था, तो यहां कितना आ जाएगा? 5000। बोलो सर समझ में आ रहा है, हाँ या ना? अब क्योंकि पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 13 को जो बैलेंस है वो 2014 की 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी होगा बेटा, हाँ या ना? ये टू बैलेंस बीडी हो गया। कितना? सर क्योंकि वो 0 था तो ऑब्वियसली सर 0 ही आएगा। अब 2014 की 1 अप्रैल को फिर से पेमेंट करेंगे अपन, 2014 को नया साल आ गया। जब पेमेंट करेंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक के बजाय आप क्या करना है? जीएलपी डेबिट टू बैंक। सर वही काम जो पहले किया था, 1 अप्रैल को फिर से पेमेंट जारी है, कितने रुपए की? सर 5000 रुपए की। आ रहा है समझ? अब ये साल कब खत्म होगा 2014 वाला? सर 2015 की 31 मार्च को, और 31 मार्च को दो चीजें लिखनी है, एक तो क्या? बाय बैलेंस सीडी और दूसरा बाय पी एंड एल। सर बाय बैलेंस सीडी में कौन सी वैल्यू आएगी? सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मतलब सेकेंड ईयर की सरेंडर वैल्यू कितनी है? 2000। तो 31 मार्च 2000, अरे ये क्या 13 के बाद क्या लिख दिया मैंने? अरे यहां पे गलत लिख दिया बेटा, ईयर गलत लिख दिया। ये 2013 की 1 अप्रैल आएगी, 31 मार्च 13 के अगले दिन कौन सा होगा? 2013, और ये जाएगी 2014 की 31 मार्च, है ना? चलो 2014 की 31 मार्च को सरेंडर वैल्यू कितनी है? अब बेटा पी एंड एल में कितने पैसे जाएंगे? बड़े ध्यान से, यहां का टोटल लगाया 5000, यहां का टोटल लगाया 5000, 5000 में से 2 गया तो कितना बचा? मैं हमेशा बैलेंसिंग फिगर को सर्किल में डालता हूं, समझ में आ गया? ये बैलेंसिंग फिगर गई है पी एंड एल में, क्लियर है? चलो ठीक है बेटा, क्योंकि ये 31 मार्च 14 है तो अगला दिन कौन सा होगा? 2014 की 1 अप्रैल, उस दिन ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ये टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए का ओपनिंग बैलेंस आएगा? सर 2000 का क्लोजिंग था तो 2000 का ही तो ओपनिंग आएगा, 5 कैसे हो जाएगा? ये वाला आएगा ना बेटा, आ रही है बात समझ? अब फिर 2014 की 1 अप्रैल, जैसे ही साल शुरू होता है 1 अप्रैल को फिर से क्या देना पड़ता है? प्रीमियम देना पड़ता है। तो टू बैंक कितने रुपए देने हैं? 5000। अब ये 2014 वाला कब खत्म होगा? सर 2015 की 31 मार्च को। उस दिन कितनी चीजें लिखेंगे? 2 चीजें सर, एक तो बाय बैलेंस सीडी और दूसरा बाय पी एंड एल। सर पी एंड एल में आती है बैलेंसिंग फिगर और बैलेंस सीडी में क्या आता है? सरेंडर वैल्यू। देखो बेटा 31 मार्च 15 को सरेंडर वैल्यू कितनी है? तो बेटा यहां मैं रेड पेन से क्यों लिख रहा हूं बार बार, समझ गए? ताकि अटेंशन दे पाओ कि इस सवाल में बैलेंस सीडी माइनस करके नहीं आ रही, बैलेंस सीडी सवाल खुद बता रहा है वो वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है? इसलिए रेड पेन से लिख रहा हूं, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं इसको। तो 2 और 5 कितना हुआ बेटा? यहां आया 7000, 7000 में से 4000 माइनस किया तो इस साल राइट ऑफ कितना हुआ है? 3000 रुपए पी एंड एल में गए। डन, चलो ठीक है। अब 2015 की 31 मार्च थी, अब कौन सी डेट आएगी? ध्यान से सुनना इस बार, 2015 की 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, यही तो आएगी 2015 की। एक सेकेंड,
ये कुछ गलत साल लिख दिए मैंने, ये 13 था, पहली पेमेंट कब गई है 1 अप्रैल 13, फिर ये 31 मार्च 13 हो ही नहीं सकती, गलत बता रहे हो को डेट, या तो ये इन्होंने गलत लिखा है। पहली पेमेंट कब जा रही थी 13 में, गड़बड़ है, पक्का गड़बड़ है, डेट्स में पक्का गड़बड़ हुई है? हाँ यहां तो 14 आएगी, वो गलती तो मेरे को दिख गई, ये 2013 है तो ये 2014 आएगी, ये 2014 हो जाएगी, ये 2015 हो जाएगी, ये 2015 हो जाएगी, और ये 2016 हो जाएगी, और 2016 के बाद ये 16 हो जाएगी, और इस साल वो मरेगा, क्योंकि 3 साल पहले भी क्या हुआ था, 1 2 3 साल प्रीमियम पे किया, चौथे साल वो मर गया, यही तो हुआ था, 1 2 3 साल हो गया, चौथे साल वो मरने वाला है। लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ पे 31 मार्च 13 नहीं होना चाहिए, बुक में डेट सुधार लो, यहां पे तो कर लो 13, फिर पहले लिखो 14, फिर लिखो 15, फिर लिखो 16, ये होनी चाहिए, बुक्स के अंदर डेट सुधार लो, 14 15 16 कर लो। और चेक कर लेता हूं आंसर में एक बार, आपके आंसर का यही है ना, हाँ 14 में 0, 15 में 2000, हाँ बिल्कुल सही बेटा, सवाल में सुधार लो आप लोग, 14 15 16 कर लो उसको। चलो करें। अच्छा सुनो बेटा, चौथे साल में प्रीमियम तो जाएगा पहले दिन 1 अप्रैल को, हाँ या ना, जैसे पिछले सवाल में क्या था ऐसे इस सवाल में भी जाएगा 1 अप्रैल को टू बैंक, यहां तक तो दिक्कत नहीं होगी किसी को, कितने जाएगा 5000, और ये ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा 4000, 4 था ना बेटा, आ रहा है समझ या नहीं आ रहा, अभी तक क्लियर है। अब ये चौथा साल खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 16 के 2-4 दिन बाद यानी कि 5 अप्रैल को ये बंदा मर गया, जब 5 अप्रैल को बंदा मर गया तो अब कैसे ट्रीटमेंट करना है ये सुनना जरा, ठीक है। लास्ट वाला साल इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर के तो 1-1 नंबर है, लास्ट वाले के 2 नंबर है, बस ये मान लो, है ना। देखना सबसे पहले तो हमें जीएलपी से ये वाला खर्चा राइट ऑफ करना है, इस साल वाला जो खर्चा है पी&एल का, ठीक है। नहीं राइट ऑफ तो पहले पूरे 60, इस साल तो पूरे 60,000 मिलेंगे, असेट मान लेना, असेट मान ले तो कितने रुपए मिल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से 60,000, तो इंश्योरेंस कंपनी की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 60,000, ये तो यहां आएगी नहीं, लेकिन हाँ इंश्योरेंस कंपनी से 60,000 मांगते हैं अपन, वो मांगने की एंट्री आएगी, हाँ या ना। जब मैं मर जाऊंगा तो 60,000 मांगोगे, 60,000 मांगोगे तो जीएलपी को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, बोलो है, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू जीएलपी, यही तो करोगे, यानी कि 60,000 मांगोगे तो क्रेडिट करोगे, कब मरा हूं मैं 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 2016 को क्या लिख दोगे यहां पे वर्ड, बाय इंश्योरेंस कंपनी, और कितने रुपए मांगोगे, बिल्कुल सही बेटा 60,000 रुपए मांग लोगे, बस। अब जो भी बैलेंस बच रहा हो, जिस भी साइड बच रहा हो, पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देना। बचाऊं बैलेंस बेटा, यहां का टोटल लगाया कितना 60,000, यहां भी कितना लिखा 60,000, 9,000 माइनस करो तो 51,000 बचे, ये 51,000 रुपए पार्टनर्स में बांट दोगे, कब 8 अप्रैल को या 5 अप्रैल को बांट देना। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे, ए बी सी, किस रेशो में बेटा 3 और 2 5 और 1 6, 6 से काटो एक बार, से मैच कर लो, 51,000 आ रहा है ना इनका 25वें क्वेश्चन में, हाँ कितना था ये 51,000 को 6 से काटना है ना, तो 6 7 42 6 8 48 बचा 3 6 5 30, ये आएगा, फिर 17,000 आ जाएगा, 17 और 8 25,500, मैच कर लो एक बार, सही है। तो चौथे साल में क्या करना है, देखो बेटा पहले 3 साल समझ में आया नहीं आया, पहले तो इतना देख के बताओ, जीएलपी को जब असेट माना जाता है तो जीएलपी का अकाउंट ही आएगा, जर्नल एंट्री नहीं आनी बेटा, अगर आएगा तो अकाउंट आएगा जब असेट के बारे में पूछा जाता है। जर्नल भी बनानी हो तो सेम इसी पैटर्न से जर्नल बना देना, कहोगे तो अभी ओरली डिस्कस कर दूंगा जर्नल, बाकी टी शेप अकाउंट बनाना सीखो। सर क्या करना है, जब पेमेंट करेंगे तो टू बैंक, फिर क्लोजिंग डेट पे यहाँ पे 2 चीजें लिखनी है, बाय पी&एल और बाय बैलेंस सीडी। पहले बाय बैलेंस सीडी में वैल्यू आएगी सरेंडर वैल्यू वाली, वो डालने के बाद जो पैसा बचेगा वो किस में जाएगा, पी&एल में। पहले 3 साल तक यही करता जाएंगे, चौथे साल में भी पेमेंट तो करेंगे, पेमेंट करने के जस्ट बाद क्योंकि मैं मर गया हूं तो अब ये और कुछ नहीं होगा, सीधा यहां पे आ जाओगे, क्या लिखोगे, बाय इंश्योरेंस कंपनी, क्या वर्ड यूज करोगे, बाय इंश्योरेंस। बेटा जब मैं रेड कलर से कोई चीज लिखता हूं इसका मतलब आपको वो चीज हाईलाइट रखनी है, वो चीज ध्यान देनी है कि वर्ड क्या यूज करना है। और कितने रुपए मांगोगे, पूरे 60,000। अब जो भी पैसा डिफरेंस अमाउंट बचा, जो भी बैलेंसिंग फिगर बची, क्या करोगे, पार्टनर्स में बांट दोगे। बताओ आसान था या मुश्किल था, कल पूछ रहे थे याद होंगी नहीं होंगी, हो रही है याद, कितनी आसान लग रही है दोनों टॉपिक जो आज किए, दोनों आसान लग रहे हैं। चलो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका कॉपी कर सकते हो।
आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।